कलर के बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनु और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे मलेशिया में कितने तरह के वर्क वीज़ा होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों के काम आ सके जो लोग मलेशिया आके काम करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मलेशिया में 5 तरह के वर्क परमिट्स होते हैं। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 3 सर्विस सेक्टर, नंबर 4 प्लांटेशन, नंबर 5 प्रोफेशनल वीज़ा। प्रोफेशनल वीज़ा के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे 4 वीज़ा के बारे में। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन, नंबर 2 प्लांटेशन, नंबर 3 सर्विस सेक्टर, नंबर 4 मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन का जो वीज़ा होता है उसमें अलग अलग स्किल्स काम करती हैं, जैसे कोई वेल्डर है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मेसन है, कारपेंटर है। ये सब जो है कंस्ट्रक्शन के अंडर आते हैं। और जो लोग कोई भी काम नहीं जानते हैं, हेल्पर का काम भी कंस्ट्रक्शन में आता है, वो हेल्पर का काम भी कर सकते हैं। सो सेकंड जो हमारा है प्लांटेशन। प्लांटेशन का काम है जो गार्डनर का काम होता है, माली का काम होता है, जैसे फ्रूट्स उगाना, सब्जियां उगाना, घास काटना, ये सब जो है प्लांटेशन गार्डनर वीज़ा में आते हैं। नंबर 3 है सर्विस सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर का वीज़ा होता है वो अप्लाई होता है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में एंड मॉल्स में, और अगर कहीं शॉप्स पे आप काम करते हैं तो वो सर्विस सेक्टर के वीज़ा के अंडर ही आएगा। जो नंबर 4 है मैन्युफैक्चरिंग वीज़ा। मैन्युफैक्चरिंग का वीज़ा जो अलाउ करता है वो फैक्ट्रीज़ में करता है, जहाँ पे कोई ग्लव्स बनता है, जहाँ से कोई स्पेयर पार्ट्स बनता है, टीवी स्पेयर पार्ट्स बनता है, मोबाइल स्पेयर पार्ट्स बनता है, जैसे कोई मोटर बाइक स्पेयर पार्ट्स बनता है। जहाँ भी कोई प्रोडक्शन का काम होता है वहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग का वीज़ा काम करता है। तो ये तो बात हुई हमारे 4 वीज़ा की। एक नया ट्रेंड आ रहा है इंडिया से। जो एजेंट हैं फ्रॉड करते हैं लड़कों के साथ, लोगों के साथ, जो उनको भेजते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। टूरिस्ट वीज़ा पे आप अगर आना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे घूम सकते हैं, घूम के वापस जा सकते हैं। बट टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप आके यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, कभी भी यहाँ पे मलेशिया आना है तो टूरिस्ट वीज़ा नहीं आना है। अगर आपको काम करने के लिए आना है, इंडिया से कॉलिंग वीज़ा लेके आएँ, जिस भी स्किल में आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपकी स्किल है। अगर आपको कोई भी जानकारी वीज़ा के अकॉर्डिंगली आपको चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको जो भी सही जानकारी होगी हम आपका रिप्लाई करेंगे। और यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा मत आइए, कॉलिंग वीज़ा से आइए। इंडिया में बहुत ज़्यादा आजकल एजेंट कर रहे हैं, कोई 70,000 कोई 80,000 में टूरिस्ट वीज़ा लेके भेज देते हैं और बोलते हैं वहाँ पे जाके कन्वर्ट होगा। ऐसा कोई यहाँ पे रूल नहीं है कि टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट होगा वर्क परमिट। आज तक ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मलेशिया में बहुत ज़्यादा इनलीगल पीपल्स हैं जो ऐसे टूरिस्ट आते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल रहते हैं, बाद में गवर्नमेंट फ़ाइन लगाती है, अगर पकड़े जाते हैं तो जेल भी हो सकती है। सो प्लीज़ आप टूरिस्ट वीज़ा पे मत आइए, आप अपना वर्क परमिट पे आइए, अच्छे से काम करिए, पैसा कमाएं। क्योंकि वर्क परमिट अगर आपके पास होगा तो आप अच्छी जॉब कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आपको किसी चीज़ का डर भी नहीं होगा। और आज का वीडियो हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।